नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं प्रियंका आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूं। कैसे हैं आप लोग? दर्शकों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करेंगे सरस्वती योग के बारे में। माता सरस्वती को आप सभी जानते हैं। माता सरस्वती संगीत की देवी हैं। माता सरस्वती शिक्षा प्रदान करने वाली, ज्ञान प्रदान करने वाली, बुद्धि विलास को बढ़ाने वाली, अच्छी बुद्धि, बौद्धिक क्षमता देने वाली देवी हैं। तो जन्म कुंडली में सरस्वती योग किस प्रकार से बनता है और इसका क्या सुख प्राप्त होता है, कैसे सुख प्राप्त होता है, क्या आपकी जन्म कुंडली में है ये योग और क्या इन सभी प्रकार के सुखों को आप भोग रहे हैं? तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। सरस्वती योग का संबंध शिक्षा से होता है। माता सरस्वती को शिक्षा की देवी माना जाता है, अतः इस योग वाले व्यक्ति को हमेशा माता सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो सरस्वती योग बनता कैसे है? जब बुध, शुक्र और बृहस्पति केंद्र में हो, यानी जन्म कुंडली के पहले भाव, फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस और 10th हाउस, यानी पहले भाव में, चौथे भाव में, सप्तम भाव में, सातवें भाव में और 10वें भाव में यदि बृहस्पति होते हैं, शुक्र होते हैं और बुध होते हैं, या त्रिकोण भाव में हो या द्वितीय भाव में बैठ करके संबंध बना रहे हो। त्रिकोण भाव कौन सा है? पंचम और नवम। लग्न पंचम और नवम ये त्रिकोण भाव हो गए। या फिर अगर इन भावों में नहीं है तो द्वितीय भाव में बैठ रहे हों, बैठ करके ये योग बना रहे हों, तो कुंडली में सरस्वती योग बनता है। यह योग व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है और बुद्धि को बढ़ाता है, व्यक्ति को उच्च शिक्षा देता है। ऐसा व्यक्ति, हायर एजुकेशन ऐसे व्यक्ति का बहुत अच्छा होता है। सरस्वती योग वाले जातक निश्चय ही धनवान और खुशहाल होते हैं और वैवाहिक सुख भी भोगते हैं। कुंडली में सरस्वती योग वाले व्यक्ति नाम और प्रसिद्धि पाने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस, ऐसे लोगों की किस्मत बहुत अच्छी होती है और इनकी दिलचस्पी, इनका इंटरेस्ट या तो संगीत में होता है या तो रचनात्मक चीज़ों में होता है। ऐसे व्यक्ति ही अक्सर कलाकार होते हैं और उन्हें निश्चित रूप से देखा जाए तो कविताएं, नाटक, गद्य, इन सभी चीज़ों की रचना करने का कौशल प्राप्त होता है। ऐसे जातक की गणित भी बहुत अच्छी होती है। सरस्वती योग वाले जातक के पास एक सुंदर मधुर आवाज़ होती है और इनकी लिखावट भी बहुत अच्छी होती है। दर्शकों, इसी के साथ हम बात कर लेते हैं कि जन्म कुंडली में श्रीनाथ योग कैसे बनता है। तो यदि किसी कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी दसम भाव में मौजूद हों और 10वें भाव के स्वामी नवम भाव में उपस्थित हों, तो ऐसे में श्रीनाथ योग का निर्माण होता है। श्रीनाथ योग कुंडली में बनता है तो जातक बहुत ज़्यादा धन, सुख, समृद्धि, नाम, प्रसिद्धि, मान सम्मान, यश, लंबी आयु और अन्य लाभकारी चीज़ों के साथ इनको आशीर्वाद मिलता है। ये सारी चीज़ें इन्हें प्राप्त होती है। इस योग में जन्मे जातकों पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा रहती है। तो दर्शकों, अगर आपकी जन्म कुंडली में भी इन दोनों योगों में से कोई भी एक योग भी बन रहा है तो आपका जीवन बहुत ही वैभवशाली होगा। हर प्रकार के सुखों को प्राप्त करने वाले और बहुत ही बुद्धिमान होंगे आप। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में ऐसा योग है या नहीं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।